उत्तर प्रदेश का एक पुलिस में तैनात एक दरोगा और सिपाही एक जगह बैठकर ड्यूटी दे रहे थे। इसी बीच दरोगा के पास एक फोन आता है। जिस व्यक्ति ने फोन किया था वो सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि मैं ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब बेबी बर्थ से सर्विस से बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात सुमित पवार जी से हो रही है? सुमित पवार जी वाकई सुमित पवार जी थे, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को ये नहीं मालूम था जिससे बातचीत चल रही है दरअसल उत्तर प्रदेश का दरोगा होता है। वो कहते हैं कि जी हाँ, मैं सुमित पवार ही बात कर रहा हूँ, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। कहते हैं कि हमारी एक कंपनी है, वो कंपनी एक ऐसी जॉब ऑफर कर रही है, यदि आप उस जॉब को स्वीकार कर लिए तो आपने उस कंपनी को सारे नियमों का पालन करते हुए कर तो आपको मैं 15 लाख रुपए दूंगा। बस एक महिला को प्रेग्नेंट करना है। जैसे ये बात चल रही थी, दरोगा जी ने अब इस फोन को हैंड स्पीकर पर कर लिया और इस बात को बैठे हुए जो सिपाही थे, कांस्टेबल है, वो भी सुन रहा था। दोनों चटकारे लेने लगते हैं। चटकारे लेने लगते लगते बातचीत करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार हमें करना क्या होगा? तो सबसे पहली प्रक्रिया होती है, स्टेप होता है कि 799 रुपए का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद अलग अलग महिलाओं के बहुत सारे फोटोग्राफ्स आएंगे। उन फोटोग्राफ्स में किसी एक फोटोग्राफ्स को चयन करना होगा, चुनना होगा। इतना था तो सिपाही ने कहा, सर 799 रुपए में आता है क्या? एक बार तो रजिस्ट्रेशन करवा के देखिए। जैसे ही दरोगा जी ने रजिस्ट्रेशन करवाया, बस वैसे ही 20-25 महिलाओं की फोटो आना शुरू हुए। उनमें से किसी और फोटोग्राफ को चुनना था, चयन करना था। दरोगा जी ने पूछा कि भाई मैं रहता तो बहुत दूर हूं, तुम कहां पर मुझे भेजोगे? उधर से कहते हैं कि आप जिस इलाके में, जिस सर्किल में है, उसी सर्किल की महिला का चयन किया जाएगा और ये फोटोग्राफ्स उन सभी सर्कल की महिलाओं की होंगी। बस दरोगा जी ने 799 रुपए का, उससे आगे का, क्योंकि आगे बढ़ते तो शायद ज्यादा की ठगी हो जाती। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, संभवतः ये भारत के इतिहास में ठगी करने की पहली ऐसी घटना है कि महिलाओं की प्रेग्नेंट करने के नाम पर लोगों को जॉब ऑफर किए जा रहे थे और भारत देश भर के कम से कम 11,000 लोगों ने इसको रजिस्ट्रेशन किया। और जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ठगी करने वाले बिल्कुल अनपढ़, जिन्हें बिल्कुल पढ़ना नहीं आता था, वो पढ़े लिखे लोगों से कैसे बेवकूफ बना रहे थे, उनसे ठगी कर रहे थे। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं ओम प्रकाश पाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला है नवादा, और इसी का एक थाना लगता है मुसस्सिल थाना क्षेत्र का गांव है कुरमा। यहाँ का रहने वाला एक लड़का, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास रही होगी। अब आज से लगभग 7 साल पहले मुन्ना उर्फ दीपक अपने गांव से अपने बाबा से ये कहकर निकला था, बाबा मैं बंबई कमाने के लिए जा रहा हूं। लड़का वहां से माँ बाप का आशीर्वाद लेकर बंबई की तरफ चल दिया। मुंबई से भटकता भटकता सीधा राजस्थान के मेवाड़ पहुंचता है। मेवाड़ में कुछ लोग के संपर्क में आता है, वहां से बहुत कुछ सीख जाता है और सीखने के बाद आज से लगभग 2 साल पहले, यानी साल 2021 में वापस लौट कर आता है। वापस लौट कर आने के बाद उसके पास कुछ पैसे थे और उन्हें अपने गांव पहुंचता है। गांव से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर उसका खुद का एक खेत होता है। खेत को तालाब के रूप देता है। वहां पर एक, जिसे ट्यूबवेल होता है, किसान लोग इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वहां पर एक कमरा बना हुआ था और एक उसके ऊपर और कमरा बनाता है। गांव वालों ये बता रहा था कि जैसे यहाँ पर एक मछली पालन शुरू किया हुआ है, तो अपना काम शुरू कर देता है। लगभग वो बैठा बैठा लोगों को फोन करता और साथ अपने गांव के लड़के को
और जो जानकार थे उनको भी जोड़ना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे करके उसने लगभग 50 युवाओं की टीम तैयार की, और 50 युवाओं में जो भी 12वीं से ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं थे, ज्यादातर उसमें अनपढ़ थे या फिर 5वीं फेल 8वीं पास, उन सबको मोबाइल दिए जाते हैं और उन्होंने लगभग फोन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले फोन करते हैं इसी बात के लिए होता था कि मैं ऑल इंडिया प्रेग्नेंट बेबी बर्थ सर्विस से बात कर रहा हूं और हमारी कंपनी ने आपको एक शानदार ऑफर दिया है। ऑफर कुछ इस तरह से दिया है कि आपको एक महिला को प्रेग्नेंट करना है, प्रेग्नेंट कर दिया तो हम आपको 15 लाख रुपए देंगे। अलग अलग व्यक्ति जरूर अलग अलग सवाल किए करते, ऐसी कौन सी महिला है जिन्हें प्रेग्नेंट करने के लिए 15 लाख रुपए मिलेगा। कहते हैं कि साहब आज का जमाना स्ट्रेस का जमाना है, लोगों के पास पैसे तो बहुत हैं लेकिन वो शारीरिक रूप से कमजोर हैं। ऐसे बहुत बड़े बड़े अमीर घरों के लोग हैं जिनकी पत्नियां और जिनकी बेबियां प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, और देखते ही देखते जब ये सिलसिला शुरू होता है, चलने लगता है, तो देश के अलग अलग हिस्सों से फोन करने के बाद ये प्रोसेस शुरू कर देते हैं। ये दिन भर कॉल होता था, एक एक बंदे को लगभग 250 लोगों को फोन किया जाता था, और 250 लोगों में से 8-10 लोग को जरूर होते जो प्रतिदिन के हिसाब से जो तैयार हो जाते थे कि जी हाँ मैं बताइए क्या करना होगा। करना था क्या कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन की कीमत रखी हुई थी 799 रुपए। जैसे ही 799 रुपए का ऑफर इशू कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उस व्यक्ति के मोबाइल नंबर उसके व्हाट्सएप पर कुछ महिलाओं की फोटोग्राफ्स भेजे जाने शुरू कर देते हैं। लगभग एक व्यक्ति के फोन पर 25 महिलाओं के, वो भी चुनकर सुंदर सुंदर महिलाओं की फोटोग्राफ्स होते हैं। उनमें से किसी एक महिला का चयन अगर किसी ने कर लिया तो उससे फिर प्रोसेस दूसरा शुरू हो जाता है। जैसे ही महिला को पसंद आने पर आपने इस महिला को पसंद कर लिया, आपको कुछ फीस देनी पड़ेगी। लगभग फीस तो मैंने दे चुका हूं, कहते हैं कि नहीं आपको कुछ पैसे और देने होंगे। वो कीमत है 5,000 रुपए से शुरू होता है। जैसे जैसे महिलाओं की वो चयन करते हैं, जो ज्यादा सुंदर महिला होती हैं, तो कहते हैं कि इस महिला के आपको हमारी कंपनी में 5,000 रुपए देना पड़ेगा या फिर 10,000। इस 5,000 से लेकर 20,000 रुपए तक की रकम अदा करनी होगी। अब इस तीसरे स्टेप पर पहुंच जाता है, और तीसरा स्टेप होता है कि पार करने वो व्यक्ति समझ नहीं पाता, और इतने इतने बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं जिसकी वजह से, और अगला स्टेप होता है जीएसटी, यानी कि 15 लाख रुपए की आपको रकम जो मिलेगी, 15 लाख रुपए की रकम जो आपको मिलेगा उसमें आपको 18% जीएसटी देना होगा। अब ये आगे प्रोसेस बढ़ता है। आगे प्रोसेस बढ़ने के बाद फिर उस व्यक्ति से वो व्यक्ति जो तैयार हो जाता है, एक टेस्ट के लिए उससे बोला जाता है कि वो सीमन का टेस्ट करवाना होगा। यदि आपके सीमन के गुण देखे जाएंगे, अवगुण देखे जाएंगे, अच्छा होगा, फिर आपको और ज्यादा भी पैसे मिल सकते हैं। इसी तरह से करते करते बातचीत का सिलसिला चल रहा था, और 2021 से यह कहानी शुरू करते हैं। 2023 30 नवंबर लगभग 11,000 लोगों को देश भर के, चाहे वो दिल्ली हो, यूपी हो, मुंबई हो, झारखंड हो, बंगाल हो, ऐसे न जाने कितने प्रदेश के कितने युवाओं को, कितने लोगों को इस हिसाब से ठगी की जाए, ठगी का शिकार बनाते चले जाते हैं। और जब ये लगातार ऐसे करते चले जाते हैं, हैरान करने वाली सबसे बड़ी बात यह होती है, ये किसी भी व्यक्ति के पैसे डालते थे। वो नवादा जिले का जो बिहार पड़ता है, उस बिहार प्रदेश के किसी भी व्यक्ति के नाम
पैसे पहुंचते ही नहीं थे, बल्कि अन्य प्रदेशों, अन्य खातों के लोगों के खातों में पैसा पहुंचते रहता था। अब पुलिस के पास एक बिहार का लड़का पहुंचता है, कहता है साहब ऐसे ऐसे मेरे साथ ठगी हुई है। जब ठगी की पता चलता है, पुलिस वालों ने जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि जिस नंबर पर पैसे भेजे गए हैं वो उत्तर प्रदेश का नंबर होता है, उत्तर प्रदेश का खाता होता है। वहां से तलाशने शुरू किए। जब पुलिस उससे पकड़ा तो बताता है कि बिहार प्रदेश का जिला नवादा है, नवादा के ही एक गांव लगता है गुरुआ, वहां के रहने वाले व्यक्ति हैं। जब वहां पुलिस ने छापेमारी की तो तालाब के किनारे 2 मंजिला बना हुआ मकान में लगभग कई लड़के काम कर रहे थे। इनमें से 9 लड़कों को आधी कड़ी मेहनत के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने वालों में लक्ष्मण, अजय कुमार, प्रभात और गोपाल दास, ऐसे ऐसे 8 लड़के होते हैं। पुलिस ने 25 आरोपियों की मुकदमा दर्ज किया और इनका जो सरगना होता है मुन्ना उर्फ दीपक का, वो लड़का जो गांव से कमाने के लिए मुंबई गया था, उसे पुलिस जब गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी, हाथ नहीं लगा। लेकिन उसके माध्यम से जो पता चलता है वो लड़का ज्यादा भी पढ़ा लिखा नहीं था। आज की तारीख में लगभग वो 32 साल का हो गया है। और कम पढ़े लिखे लड़के ने जो देश भर के अलग अलग होटल में रहने वाले हों या फिर विदेशी सैलानी हो, ऐसे से जहां जहां से डाटा मिल सकता था, सही डाटा, नाम सही उस व्यक्ति का कहीं से प्राप्त करते थे और कॉल किया करते थे। इस हिसाब से पता चलता है कि मुन्ना उर्फ जो दीपक है, उसने 2 साल में लगभग 2 करोड़ रुपए की इसी तरह से लोगों से ठगी कर ली। और जब लोगों को ये पता चलता है कि महिलाओं को प्रेरित करने के नाम पर ऐसे ऐसे ठगी करते रहे, वाकई बड़ा आश्चर्य होता है कि जब व्यक्ति सिर्फ फोन से बातचीत किया करते थे, उसने कुछ ऐसे लोगों से संपर्क साधने की कोशिश की। फिलहाल उससे बातचीत चलती थी कि आप जिस जिले के, जिस जनपद के इलाके के रहने वाले हैं, वहीं के आसपास की महिला को आपको दिया जाएगा, साथ ही आपके रहने का, खाने का इंतजाम भी किया जाएगा। आपको ऐसी चीज भी दी जाएगी खाने की जैसे कि आपको शरीर में ताकत आए, आप हष्ट पुष्ट हो और हष्ट पुष्ट बच्चा भी पैदा कर सकें। यदि आप में इस मामले में सही होते हैं तब भी आपको 5 लाख रुपए और उससे भी ज्यादा मिल सकता है। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस की कोशिश है कि जितने भी आरोपी हैं, जितने भी लोगों की टीम बनाई गई है, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। हिंदुस्तान टाइम की जो रिपोर्ट है वो कहती है 5 दिसंबर 2023 तक का प्रकाशित हुई है, यानी कि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो, जिसमें पूरे भारतवर्ष में साल 2021 में साइबर अपराध के जो मामले हैं 52,274 मामले आए थे। साल 2022 में एनसीआर की आरबी की जो रिपोर्ट है 65,983 मामले आए थे। जो साइबर के क्राइम थे, फिलहाल वर्तमान समय में लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तरीके अलग अलग हैं। जब कभी किसी को सुंदर महिलाओं के नाम से, कभी किसी को प्रेग्नेंट करने के नाम से, कभी किसी को लॉटरी के नाम से, कभी किसी को अच्छे ऑफर देने के नाम से, इस तरह के साइबर अपराध जब बढ़ता चला जा रहा है। एक व्यक्ति है, आईटीआई करता है, जब सूचना मांगी, आखिरकार वो भी गृह मंत्रालय से, भारत सरकार गृह मंत्रालय ने कहा जनवरी 2022 से मार्च 2023 तक जो शिकायत आई थी साइबर अपराध के मामले में 16,745 ऐसे शिकायतें आई, जिनमें सिर्फ साइबर अपराध की शिकायतें आई। लोगों को किसी न किसी मामले में ठगा जा रहा था, बेवकूफ बनाया जा रहा था। साइबर फ्रॉड के मामले में अगर हम पूरे भारत की बात करें तो तेलंगाना प्रदेश नंबर 1 पर है, कर्नाटक दूसरे नंबर पर है, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है और
ये साल 2022 के आंकड़े हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, बताना है। आपके कितने पास कभी भी किसी भी तरह के कॉल आते हैं, फोन आता है, वो आपको लालच देकर आपको बताता है ऐसा करना है, अगर उसके बदले में ज्यादा पैसा मिलेंगे तो समझ जाइए कि आपके पास ठगी होने वाली है, या कोई बीमारी एक्सीडेंट का बहाना करके आपके एक परिचित के सदस्य होने के नाते अगर आपको फोन करता है कि आप मेरे ऑनलाइन ट्रांसफर पैसे कर दीजिए, तो पहले फोन करके पता कर लीजिए, उसके बाद ही उस व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर करिए, ताकि पता भी सही तरीके से चले कि हाँ वही व्यक्ति है कि दूसरा और कोई व्यक्ति है। जय हिंद, जय भारत।